एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, तो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो अभी आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, अभी हो रहे हैं करीबन 10 बज रहा होगा, क्योंकि अभी सारे स्कूल्स लेट हो चुके हैं। 9 बजे से हुआ है, तो स्कूल लेट होने के बाद हस्बैंड की ऑफ़िस सुबह जल्दी रहता है, तो मुझे ही अंशिका को स्कूल छोड़ के आना पड़ा था। तो मैं स्कूल छोड़ के आई, फिर इसके बाद मैं आ गई थी छत पे। मैंने सोचा क्यों ना धूप में बैठ के चाय पी ली जाए, और अब मैंने पी ली है चाय। अब मैं लगूँगी अपने आगे के काम में। तो अभी हमने बनाई थी बड़ी वगैरह और बिजौरे, तो मैं उनको रख दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा जबलपुर में ठंड हो रही है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसे पैर ऐसे लगते हैं एकदम ठंड में, और पानी तो इतना बर्फ़ जैसा रहता है, सिर्फ बर्फ़ जमने की ही देरी है बस। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग बहुत दिन बाद ही शूट किया है। सो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखिए आगे क्या होता है। तो ये है हमारी बड़ी और बिजौरे, तो हमने बनाए थे संडे के दिन, जिस दिन बहुत ही ज़्यादा एकदम बादल बादल लग रहे थे। उसी दिन हमने डाल दी थी, पर थोड़ी देर बाद धूप निकल आई थी। फिर इसके बाद उस दिन से आज तक अच्छी धूप निकल रही। तो बस जब भी छत के ऊपर आते हैं सुबह सुबह, तो उनको रख के चले जाते हैं, जहाँ जहाँ धूप आती वहाँ वहाँ उनको रख देते हैं। तो जिसमें बड़ी को तो थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। तो बस यहाँ पे मैं छत पे आई थी चाय पीने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाएंगे। तो बस यहाँ पे जैसे ही धूप आई मैंने रख दिया था, क्योंकि आजू बाजू घर हैं, तो अभी एकदम उतनी धूप नहीं पड़ पाती है। जहाँ जैसे जैसे सूरज होता है वैसे वैसे धूप आती है, तो हमें आके बार बार उनको सही तरीके से रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि आमने सामने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ बस बहुत अभी ही नीचे ज़्यादा जाके बाद में लगी ठंडा हूँ। मौसम है, फिर फिर खाना बहुत ही ज़्यादा वगैरह ठंडा बनाने के बाद मौसम है। अंशिका को स्कूल लेने जाना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी छत के ऊपर से नीचे काम करने के लिए, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है। तो स्वेटर और कपड़े इतनी ज़्यादा ही बाहर डले रहते, क्योंकि कुछ बाहर की स्वेटर्स रहेंगी, कुछ अंदर की रहेंगी। तो जहाँ जैसा जो पहनता उसके हिसाब के स्वेटर वगैरह हैं, कि बाहर क्या पहनना है और घर में क्या पहनना है। तो बस उनको ही समेटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो बिना धुले रहते हैं वो अलमारी में मैं डालती भी नहीं हूँ। तो बस मैं वहाँ टेबल पे इकट्ठा करके सब रखती जा बस मेरे सारे कपड़े मैं टेबल्स पे रखती जाती हूँ, क्योंकि यूज़ किए कपड़े मैं अलमीरे में नहीं डालती, इसलिए मैं टेबल पे ही इकट्ठा करती जाती हूँ। जब वॉश करूँगी तभी वो अलमारी में जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई सेकंड रूम में, अपने बेडरूम में। तो देख सकते हैं आपके पूरे ब्लैंकेट फैले हुए हैं, और बस उन्हीं को मैं फटाफट समेट रही थी। और ये है मेरा फेवरेट ब्लैंकेट, क्योंकि कोई भी सॉफ्ट ब्लैंकेट है मेरी ठंडी नहीं मिटती। ये मेरा समझो शादी के टाइम से ही ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस मेरा यूज इसी से मेरी ठंड मिटती, और जो भी शादी तक में मिला था वो तक मैं यूज़ नहीं करती। वो भी हस्बैंड वगैरह ही यूज़ करेंगे, मैं नहीं उसको यूज़ करती, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि इसमें फलालेन का जो कवर रहता है वो डला हुआ है, तो एकदम बहुत हीट करता है, गर्म होता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना बेडरूम यहाँ पे साफ़ करते हुए पिलोज़ वगैरह सारी चीज़ मैंने सेट कर दूँ। आप देख सकते हैं सारा बेड फैला हुआ है, पर आज वो साफ़ करने का मुझे टाइम नहीं रहेगा, मैं करूँगी बाद में साफ़। तो आज सिर्फ मैं अपना यही रूम वगैरह जो भी क्लीनिंग डस्टिंग करके निकल गई थी, यहाँ आ गई थी मैं हॉल को करने के लिए, क्योंकि हॉल में अभी ज़्यादा कुछ सामान नहीं है। सोफ़े ही बस एक है और टेबल है, तो वही सोफ़े का कवर बिगड़ता है, क्योंकि अभी सोफ़े हमें न्यू बनवाने हैं, पर कब मुहूर्त आएगा उनका पता ही नहीं चल पा रहा। और यहाँ पे मैं ही लगे हाथ में आ गई थी किचन में। तो किचन मेरा जैसा सुबह का अगर आप किचन मेरा देख लेंगे तो बहुत ही फैला हुआ होता है, कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है समेटने का। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है कि वीडियो में अगर मैं डालूँगी ब्लॉग में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो शूट होता है वो मैं करती जाती हूँ, और सुबह के टाइम में शूट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इन हस्बैंड के ऑफ़िस और बेटी के स्कूल जाने के बाद ही मैं सब शूट करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी बर्तन वॉश करने के लिए। मैंने भी बर्तन वॉश करके फिर झाड़ू पोछा कर दूँगी, क्योंकि इतना ठंडा पानी एकदम हो रहा है ना, जैसे बर्फ़ का ही पानी नहीं निकलता वैसा हाथ पूरे जाम पड़ जा रहे हैं, ठंडे एकदम जाम टाइप के हाथ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह वॉश करके और फिर अपने झाड़ू पोछे काम में लग जाऊँगी, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह किसी भी चीज़ के लिए मेड नहीं लगाई, क्योंकि मेड के टाइम अलग रहते हैं, हमारे टाइम सेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना यहाँ
बस यहाँ पे अपना काम ख़त्म करते हुए बर्तन वगैरह का सब पोंछ दिया और बर्तनों को रख दिया था मैंने टब में। जब तक वो पानी नितरेगा उनका, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ झाड़ू वगैरह। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी झाड़ू, हालाँकि उतना गंदा नहीं हो पाता, पर मेरी डेली की ही आदत है कि झाड़ू पोंछा जब तक नहीं करूँगी तब तक मुझे लगता ही नहीं कि घर का काम हुआ। तो मुझे डेली ही झाड़ू पोंछा मैं करती ही हूँ। और बस कचरा हालाँकि इतना नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत ही निकलता है। तो बस यहाँ आ गई थी मैं पोंछ को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बाहर भी ज़्यादा गंदा, इतनी डस्ट अभी, हालाँकि काम चल रहा है आजू-बाजू में, तो थोड़ी बहुत होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती। तो एक बार लगा दूँ तो साफ़ ही रहता है। यहाँ आ गई थी मैं पोंछा करने, और पोंछा मैं इस समय ठंडी में बैठ के नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं मूव वाली से ही पोंछा लगा रही हूँ, फटाफट हो जाता है। और क्योंकि ना ठंड में एकदम आलस टाइप का लगने लगता है, ठंडा-ठंडा है तो बैठ के नहीं हो पा रहा, तो फटाफट मैं मूव से ही लगाने लगी थी। सारे कमरों के पोछे वगैरह यहाँ पे आ गई थी मैं जल्दी का करने के लिए। तो साफ़-सुथरा घर में एक अच्छा लगता है। तो मेरी आदत यही है कि मुझे साफ़-सुथरा ही घर बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए। एक भी समझो पैर के भी निशान मेरे को अगर टाइल्स में दिखते हैं तो मुझे बहुत ऑकवर्ड टाइप का लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा सारे रूम्स का हॉल वगैरह साफ़ कर दिए। यहाँ मैंने बोला रूम का भी करते जा रही हूँ। तो आपको लगेगा कि मैं एक ही बार मूव को पानी में डाल के आ रही, पर नहीं, जहाँ-जहाँ करती जा रही हूँ तो मैं बार-बार उसको वॉश करती हूँ, इसके बाद ही पोछा कर रही थी। क्योंकि अब मैं इतना नहीं शूट कर पाती, और ब्लॉग कट करने में कहीं कुछ कट हो जाता है, कहीं कुछ कट हो जाता है। तो बस अभी ये मेरा ब्लॉग बहुत दिन बाद ही मैंने एडिट किया था। तो बहुत दिन ही बाद ब्लॉग बनाया है। एक से ही ठंड में नहीं हो पा रही, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ही लग जा रहा था। तो बस यहाँ का मैं पोंछा करते हुए और मैं चली गई थी नहाने, और अभी मैंने नहा-धुआ लिया और इसके बाद अब मैं करूँगी पूजा। तो आप देख सकते हो कि सुबह के मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल भी हमें ठंड में तो और टाइम ही नहीं मिल पाता। तो बस यहाँ पे मैं अपनी पूजा करके और फिर मैं जाऊँगी तुलसी माता की पूजा करने के लिए। तो मैं आ गई थी तुलसी माता की पूजा करने के लिए छत पे। तो जो भी छत के काम रहते हैं वो भी मैं कपड़े वगैरह धूप में इधर-उधर कर देती हूँ। और इसके बाद अभी मैं अपने वॉश किए कपड़े भी नहीं डाल के आ पाई थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा था। हस्बैंड आने वाले थे तो फटाफट मैं यहाँ लग गई थी लंच की तैयारी में, क्योंकि उनको आधा घंटा ही मात्र मिलता है, तो उसी में वो खा के जाना पड़ता है। तो उनके आने के पहले मुझे सारा लंच रेडी करना पड़ता है। मोस्टली दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी तो बनती ही बनती है। तो अभी तो सब्ज़ी में ही टाइम लग जाता है, जैसे सर्दियों में भाजी वगैरह आती है उनमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे लंच उनके आने के पहले ही रेडी करना पड़ता है, जिसमें वो आएँ और ताकि मैं फटाफट उनको लगा के दे दूँ। तो बस यहाँ पे मैं पापड़ को फ्राई करने लगी थी, और यहाँ पे मैंने बोला दाल फ्राई कर देती हूँ। चावल वगैरह बन चुके थे, वो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कभी कैमरा ऑन हो पा रहा था, कभी नहीं हो पा रहा था। तो जितना हुआ तो मैंने उतना ब्लॉग में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हो गई थी दाल फ्राई। तो मेरा मोस्टली खाना रेडी हो चुका था, सिर्फ मुझे करना था, रोटी ही सेकना था, और मैं हस्बैंड आ गए थे तो मैं लगाने लगी थी उनकी प्लेट। तो आज के खाने में बना था सब्ज़ी, और सब्ज़ी थी, दाल फ्राई थी, चावल थे, रोटी थी और पापड़, और मूँग का हलवा था, रात में बना हुआ था तो उसको गरम कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैं कोफ्ते की सब्ज़ी थी, और बस अब हमारी हो गई थी लंच की थाली रेडी, क्योंकि फटाफट पहले मैं उनको दे देती हूँ, और उनके सामने ज़्यादा इतना टाइम ही नहीं रहता है कि वो मेरा कुछ भी शूट करे। जो करती हूँ मैं ही करती हूँ। तो फटाफट जैसे-तैसे हो जाता है मेरा शूट, और घर पे कोई करने वाला भी नहीं रहता है। और ट्राइपॉड वगैरह को भी हम लगाएँगे तो उसके लिए भी टाइम चाहिए रहता है, तो मैं भी हाथ से ही शूट करी थी। ये हो गई थी हमारी लंच की थाली रेडी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खा लेती हूँ खाना, खाने के बाद जो भी बचा-कुचा काम है वो कर लूँगी। तो मैं भी यहाँ पे चली गई थी, जाने लगी थी खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैंने यहाँ सारी चीज़ों को साफ, बर्तन वगैरह वॉश करके फिर से रख दिए थे, और अंशिका आएगी तो फिर से खाना करना पड़ेगा गरम, क्योंकि एकदम ठंडी में ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। और मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे, अपने कपड़े वॉश किए थे तो वो सुबह डाले नहीं थे, तो वो डालने के लिए आ गई। तो मैंने सोचा यहाँ बाल झाड़ लेती हूँ, इसके बाद सुबह नीचे अभी क्लेचर करके अंशिका को लेने चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और अंशिका को स्कूल ले जाने के लिए, स्कूल से लाने के लिए। तो बस आपको मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा, जो सुबह से उठते हैं और दोपहर के बच्चों को स्कूल लाने से लेके उनके घर आने तक के सारे काम यही थे। तो बस ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।